गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट वीडियो से आगे। ठीक है, चलिए। तो हमने लास्ट में आपको समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो किस तरीके से बनता है, मतलब जो प्लॉटिंग होती है लीनियर का और क्वाड्रेटिक का, और उसके ग्राफ के हिसाब से नंबर ऑफ जीरोज़ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ जहाँ जहाँ पे जितनी बारी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ उसके होंगे। तो ग्राफ देख के आप लोग बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कितने जीरोज़ होंगे और अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग के हिसाब से उसकी जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसके अब अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो में और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। अब पॉलिनोमियल में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, लीनियर तो काफ़ी छोटा हो जाएगा और उसमें केवल एक ही होता है, वो आप जानते हैं। जीरो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b/a, बस वही होता है ना। अब अपन एक लेते हैं y = ax² + bx + c। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर बोलते हैं, डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री अगर 3 है तो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी? 2 है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस कितने हो सकते हैं? या तो एक भी नहीं होगा, या तो एक होगा, या तो 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये भी आपको मैंने बता रखा है ना। तो मान लिया कि इसके रूट्स क्या हैं या जीरोस क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। ये ग्रीक नंबरिंग होती है, आप ध्यान रखें इसको। तो ये अल्फा इसका फर्स्ट जीरो हो गया और बीटा इसका सेकेंड जीरो हो गया। अब चूंकि डिग्री 2 है तो रूट्स 2 से ज़्यादा इसके नहीं हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई चलो दोनों हैं और दोनों में क्या है? अल्फा और बीटा है। चलिए, तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर हमें मिल गए हैं तो इन 2 नंबर के बीच में आपस में क्या हो सकता है? तो भाई एडिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, जो हमको इसमें पढ़ना है। तो इसमें यही रिलेशनशिप की बात हो रही है ना। और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे? तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल होता है उसका जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है? तो a है। x का कोफिशिएंट क्या है? b है। और ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपको ध्यान रहे, जहाँ भी मैं a लिखूंगा तो a का मतलब क्या होगा? x² का कोफिशिएंट। ठीक है ना। जहाँ मैं c लिखूंगा, c का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। ये आपको इसी के हिसाब से, ये आपका आइडियल इक्वेशन है, इसी को लेके चलना है आपको। ठीक है ना। चलिए, अब रिलेशनशिप कैसे निकालना है? सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना है अपने को? सम ऑफ जीरोज। क्या लिख दिया भाई? ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब कि भाई इसका जीरो ये है, इनका सम क्या होगा, है ना। तो अगर मैं करता हूं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मैं निकालना चाहूं और मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू ना हो तो भी उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? -b/a। -b/a ये फॉर्मूला बन गया आपका। आप देख सकते हैं ध्यान से, इधर पे आपके जीरोज हैं और इधर पे आपके केवल कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। तो यही इनका रिलेशन हो गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तरफ जीरोज है, एक तरफ पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं चाहता हूं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम निकालना और मेरे पास अगर उसके जीरोज की वैल्यू नहीं है तो भी मैं उसका सम इस तरीके से निकाल सकता हूं। -b का मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो लेना है, माइनस साइन के साथ लेना है, ध्यान रहे, है ना। तो -b/a का मतलब क्या है? x² का जो कोफिशिएंट है वो लेना है अपने को। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये आपका फॉर्मूला बन गया। प्रोडक्ट की बात करते हैं अपन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/a। ये ध्यान रहे, बुक में देख लेना, उसमें लिखा भी है। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया? c/a, है ना। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, अपॉन a का मतलब x² का कोफिशिएंट। तो अपॉन में a ही आ रहा है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसी का कोफिशिएंट देना है अपने को। इसके जस्ट बाद वाले को हम सम में रखेंगे और कांस्टेंट को इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले। अब हम बात कर लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। ये तो समझ में आ गया। क्यूबिक का भी देख लेते हैं।
क्यूबिक क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर या डिग्री उसकी कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, और इसकी जो जीरोज हैं वो 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। तो हमने मान लिया वो क्या हो सकते हैं, तो अल्फा, बीटा एंड गामा, तीसरा भी ला दिया हम यहाँ पे। अब इसमें भी हम वही करने वाले हैं जो यहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, तो भाई हमारे पास कॉम्बिनेशन कम बन रहे हैं, यहाँ पे हमको एक ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहला तो हो गया तुम्हारा सम वाला, कि हम अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को निकालना चाहें, यानी कि उसके जो भी जीरोज हैं उनका सम निकालना चाहें, तो कितना आएगा, तो वो आपका आएगा -b/a, ठीक है ना। माइनस बी कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब के जस्ट बाजू में वो है, आपको ध्यान रखना है। ए तो हमारा जो हाईएस्ट पावर है वही है, उसके ऊपर सम में क्या आता है, उसके जस्ट बाद वाला। यहाँ भी देखो आप, तो इसके जस्ट बाद में बी था, तो एक्स का वो कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसके जस्ट बाद में बी है, तो ध्यान रखना है। तो -b/a ये हो जाएगा। सेकेंड क्या बन रहा है इसमें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही है ना। हाँ, इक्वल टू क्या होगा, c/a, क्या होगा, c/a। c क्या है, x का कोफिशिएंट, ठीक है ना, और अपॉन में a ही रहेगा। और थर्ड क्या बनेगा, तीनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d/a, जहाँ पे d क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, डिग्री जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन में या क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जबकि स्क्वायर या क्वाड्रेटिक में हमको 2 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। माइनस प्लस का ध्यान रखिए कि जैसे b है तो माइनस में ही रहेगा, यहाँ भी देखिए b है तो माइनस में है, d माइनस में है, एक एक छोड़ के है, और जो इनका सम वाला c है उसमें माइनस नहीं लगा है। तो ये बहुत छोटी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं बाद में, कि भाई माइनस याद ही नहीं आ रहा कहाँ लगा है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, c में माइनस कहीं नहीं लगा है और बाकी सब में माइनस लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वाड्रेटिक के लिए है, डिग्री 2 वालों के लिए, और ये क्यूबिक के लिए है, डिग्री 3 वालों के लिए। तो आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको उसका पहले तो क्या निकालना है, जीरोज निकालना है ना, कि उसके जीरो क्या होंगे, और जीरो निकालने के बाद आपको उसका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करके चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो मैं कौन सा लूँ क्वेश्चन इसमें, कौन सा लूँ, पहला ही लेता हूँ, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट, और ये फर्स्ट का भी फर्स्ट, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, x² - 2x - 8, y इक्वल टू हमने मान लिया x² - 2x - 8, क्या ये सही है, हाँ ये सही है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, x² - 2x - 8, ठीक है। अब हमको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हमको निकालना है इसके जीरोज। निकालने का तरीका वही अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको देखना है, देखिए स्क्वायर है मतलब मैक्सिमम 2 जीरो इसके निकलेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक बार तो पुट कर दिया, x इक्वल टू कितना पुट किया, पुट करके देखिए 1 पुट किया अपन है, तो क्या मिला हमको, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 2 1 = 2, -2 और -8, तो -8 -2 -10 और 1 - 10 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इसमें अपने को नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं x इक्वल टू क्या पुट कर दें हम, 4 पुट करके देखते हैं। अलग अलग नंबर आपको अपने हिसाब से अपने मन से ट्रायल करना है जिसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। x इक्वल टू 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 2 = 8 और -8, 16 -8 -8 -16 और ये
0। ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 मिल गया, तो x इक्वल टू 4 पे हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये हमको इसका एक 0 मिल चुका है। तो अल्फा की वैल्यू हमने मान ली इसकी 4 निकल के आ गई। ठीक है, सेकेंड हम और ऐसे नंबर्स ट्रायल करेंगे। x इक्वल टू आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, x इक्वल टू -2 पुट कर लिया आपने, -1 भी पुट कर सकते हो, -2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, इस तरीके से। अब -2 में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें होंगी उसमें, तो ये मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो -2 इंटू -2 -8, ये देखिए जहाँ पे x है वहाँ मैंने -2 पुट किया है, तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 और -8। -2 का स्क्वायर, स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता, चाहे वो नंबर खुद नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा और -8, तो 4 4 8 हो गया, और यहाँ -8, तो यहाँ अगेन हमको 0 मिल गया, है ना। तो ये हमारी एक दूसरी वैल्यू x की आ गई। ठीक है ना, तो हमने मान लिया बीटा इक्वल टू आ गया हमारा -2। बात समझ में आ गई ना। हिट एंड ट्रायल मेथड है, अलग अलग नंबर पे आपको चेक करना है, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी दैट नंबर विल बी 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो हमने इस मेथड से अपना जीरोस फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको चेक करना है अपने रिलेशनशिप कैसे हैं इसके। चलिए, तो फर्स्ट अपन लेते हैं क्या, कौन सा, सम वाला लेते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है ना, इसे हम वेरीफाई करते हैं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2, ये तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सेम यही चीज़ हम चेक करते हैं -b/a के साथ। तो -b की वैल्यू क्या है, तो वो अपना आइडियल इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है, ax² + bx + c, है ना। तो ये है आपकी b की वैल्यू, -2 लोगे आप, क्योंकि हमारे इक्वेशन में +bx था, है ना। तो ये b की वैल्यू पूरी आप ले लोगे माइनस साइन के साथ, और यहाँ का माइनस अलग लगेगा, तो माइनस इंटू -2। ध्यान दो, यहाँ पे मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, ये वाला माइनस है तो अकेला एक माइनस लगा दिया या कुछ तो भी हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 माइनस लगाए हैं, क्यों, पहला वाला माइनस तो हमारे इस फॉर्मूले से आया है, और दूसरा वाला माइनस आपकी इस b की वैल्यू के साथ आया है। तो अगर यहाँ पे प्लस है फिर तो ठीक है, अगर माइनस लगा है तो वो माइनस आपके b की वैल्यू में ही इंक्लूड रहेगा, क्योंकि हमारा जो आइडियल इक्वेशन है वहाँ पे +b है ना। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये ऐसा लिखा है कि एक प्लस हमारा एक वो है, और ये -2 ऐसे लिखा हुआ है, +-2, है ना। तो b की वैल्यू आप इसमें -2 इस तरीके से लोगे, माइनस के साथ, ध्यान रहे। तो माइनस इंटू -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया। तो माइनस माइनस कट गया, 2/1 2 आ गया। आप देख लो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन दूसरा क्या कौन सा था, अल्फा इंटू बीटा वाला था। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कीजिए आप, यहाँ पे अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना हो जाएगा -2, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा -8, और c/a करके देखिए आप, c की वैल्यू अगेन -8, ये पूरी की पूरी c की वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, a = 1, b = -2 एंड c = -8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा c = -8। अब ये माइनस c का है ना, फॉर्मूले में पॉजिटिव था, कहाँ है, पीछे था। तो -8 अपॉन a की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पे, तो ये 1 लिख दिया हमने। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ गया, -8 आ गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -8 हैंस वेरीफाइड, है ना। हमने जो यहाँ पे रिलेशनशिप देखा है वो वेरीफाइड है, ट्रू है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल कर लेने हैं। ठीक है ना, मतलब पहले आप इसकी वैल्यूज निकालेंगे अल्फा बीटा की हिट एंड ट्रायल मेथड से, और जो भी हमारे जीरोस मिलेंगे इस तरीके से आपको उसे वेरीफाई करना है। फर्स्ट में पूरे आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए फटाफट से अपन सेकंड वाला भी देख लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है कि नीचे अपन ने एक फर्स्ट लिया है, चलो सेकंड का फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, है ना। 2 नंबर हमें दिए हैं 1/4 एंड व्हाट -1। ये 2 नंबर जो दिए हैं वो बोल रहे हैं कि जो ये 2 नंबर्स गिवन हैं ये उन पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट है। ध्यान दें, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला नंबर जो है वो सम ऑफ पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो है,
और जो सेकेंड नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। मतलब कि ये आपका गिवन है अल्फा प्लस बीटा और ये आपका गिवन है अल्फा इंटू बीटा। ये वो चीज़ दी हुई है ना, ये सम दिया है और ये प्रोडक्ट दिया है। बोल रहा है कि आपको जिस पॉलिनोमियल के ये जीरोस का सम और प्रोडक्ट है वो पॉलिनोमियल आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, भाई यही चीज़ तो होती है। बाकी तो x स्क्वायर होता है, सेकंड में x होता है, लास्ट वाला कांस्टेंट होता है। तो अगर हमारे पास a, b और c की वैल्यू है तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली हमको इन दोनों से a की, b की और c की वैल्यू निकालना है। स्टार्ट करते हैं। ये नंबर हम फर्स्ट में लेते हैं। ये गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है 1/4। यही गिवन है। पहला वाला नंबर जो है वो क्या है, सम ऑफ द जीरोस है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो आपका एक तो ये हो गया, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1/4 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आप ले लो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, या माइनस बी अपॉन ए को भी आप माइनस यहाँ से हटा दो, उधर लगा दो, बी अपॉन ए इक्वल टू -1/4 कर दो। मतलब ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, अपन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बी अपॉन ए इक्वल टू -1/4 हो गया है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे गिवन क्या है, अल्फा इंटू बीटा -1। तो -1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान के चल लेते हैं अपन। यहाँ पे सी अपॉन ए होता है तो ये हमने कर दिया -1/1। चलिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सी अपॉन ए इक्वल टू -1/1। ये हमने ऐसे ऐसे निकाल लिया है। अब आप इसको कंपेयर करके बड़े ही आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें निकालने में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैं बोल दूँ b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 4 है, भाई यही इसका मतलब हुआ। तो ये ट्रू तो होगा, लेकिन सेकंड वाले में देखो c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखो इसमें a की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है। ये जबकि दोनों के दोनों सेम पॉलिनोमियल्स के ही रूट्स का सम एंड डिफरेंस है, ना सॉरी सम एंड मल्टीप्लिकेशन है। तो एक ही चीज़ की दो वैल्यू नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को कुछ काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज़ को हम सेम कर देंगे। वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सुना होगा ना आपने, तो भाई वो कट रहा था तो कट गया और वैसे आ गया। तो आप क्या करोगे कि ये अगर 4 है तो आप इसको 4 बना दोगे। और बना कैसे दोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेम नंबर से, ऊपर भी और नीचे भी। तो इंटू 4/4 कर दिया। क्यों कर दिया, सो दैट कि हमारी a की वैल्यू सेम आ जाए। तो c अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 तो -4 हो गया और 4 इंटू 1 4 हो गया। ये नंबर भी सेम यही नंबर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन अब इस कंडीशन में आप देखो a इक्वल टू 4 यहाँ भी मिल रहा है और सेम नंबर आपका यहाँ भी मिल रहा है। तो अब आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आ गई a इक्वल टू 4, b इक्वल टू, b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, -1 आ रही है ना। तो b इक्वल टू -1 और c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -4 एंड c इक्वल टू -4। a b c की वैल्यू आ चुकी है। अब आपका जो इक्वेशन होता है आइडल, तो ax² प्लस bx प्लस c y इक्वल टू मान लेते हैं वो ये होता है। तो y हटाओ, y नहीं मानो, हो गया, ऐसे कर लो। ठीक है। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4, तो 4x²। अब b की वैल्यू क्या पुट करोगे, -1, तो -x। -1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -x और c की वैल्यू -4, तो -4। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, 4x² - x - 4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है। तो दो नंबर दिए हैं, एक उसका सम है, दूसरा उसका प्रोडक्ट है। आप उस तरीके से इक्वेट कर दोगे फॉर्मूले से, आपका निकल आएगा। बस ये ध्यान रखिए a की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों में यूज़ हुआ है। इस प्रकार से आप ये कर लेंगे और 2.2 खत्म हो गया। बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।